Hello everyone. In today's lecture, we are going to solve December 2013 mathematical physics का ही part हम देखेंगे आज. So the first question is given here कि if a vector equals to I cap yz plus j cap xz plus k cap xy, then the integral a vector dot dl vector closed integral है जहाँ पर कि c is along the perimeter of a rectangular area bounded by x equals to 0, x equals to a, y equals to 0 and y equals to p. So these are the options given. हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू पूछा है, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू दैट इज़ द क्लोज्ड वन एंड ए वेक्टर हमें गिवन है. सो हमें पता है कि लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. सो बाय यूजिंग विच थ्योरम, दैट इज़ स्टोक्स थ्योरम, राइट. सो स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करके ये वाला जो हमें लाइन इंटीग्रल पूछा है उसको हम सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं. क्योंकि हमारे पास ए गिवन है तो हम उसमें से कॉल ऑफ ए निकालेंगे एंड उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तो हमने वही लिख दिया, दैट इज़ द स्टोक्स थ्योरम हमने लिख लिया, दैट इज़ a vector dot dl vector closed integral of a vector dot dl vector, that is surface integration of curl of a dA vector, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग कर्ल ऑफ ए. तो वो क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप. यहाँ पर ये वाला क्या होता है, डेल का आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, राइट. तो हमने यहाँ पर लिख दिया उसका आई का कोफिशिएंट, दैट इज़ डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड. वैसे ही हमको ए गिवन था, सो उनका आई का भी कोफिशिएंट वाई जेड, जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट एंड हमने सॉल्व कर दिया. सो आई कैप जब लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, राइट. सो जे कैप जब लेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन एंड इसका मल्टीप्लिकेशन होगा. वैसे ही के कैप जब लेंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा, राइट ना. सॉरी, यहाँ पर देखो एक बार, जब के कैप लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा. तो यहाँ पर हमने वही क्या है, सो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सो एक्स क्या है, कांस्टेंट है. यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड है, तो x क्या है, कांस्टेंट है. तो x माइनस एक्स वी आर गेटिंग ज़ीरो फ्रॉम हियर. तो वैसे ही यहाँ से भी ज़ीरो आएगा, यहाँ से भी ज़ीरो आएगा. सो टोटल कर्ल ऑफ ए कितना हो गया, ज़ीरो हो गया. सो द टोटल आंसर इस इंटीग्रल का वैल्यू हमें पूछा था, तो दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. सो ये हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 2 क्वेश्चन इज़ गिवन हियर कि जो ए बी सी है दैट इज़ नॉन ज़ीरो हॉर्मिशियन ऑपरेटर्स. तो इनमें से जो ऑप्शन में गिवन है ना, तो इनमें से फॉल्स वाला रिलेशन हमें पूछा है. कौन सा फॉल्स है, यानी कि तीनों ट्रू होंगे, एक ही फॉल्स होगा. तो यहाँ पर देखो जो हॉर्मिशियन ऑपरेटर गिवन है, हॉर्मिशियन ऑपरेटर किसको सेटिस्फाई करता है, ए डैगर के बराबर होता है, वैसे ही बी डैगर के बराबर होता है एंड सी डैगर के बराबर होता है ना, राइट. सो हमें नॉन ज़ीरो हॉर्मिशियन ऑपरेटर गिवन है. सो हम ऑप्शन वाइज चेक करेंगे. पहला वाला ऑप्शन है ए बी का कम्यूटेशन इक्वल्स टू सी. सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए बी माइनस बी इक्वल्स टू सी. दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, डैगर लगा दिया. तो वो बन गया ए बी का डैगर माइनस बी ए का डैगर इक्वल्स टू सी डैगर. देन ए बी का डैगर क्या होगा, पहले बी का डैगर उसके बाद ए का डैगर. इसमें क्या हो जाएगा, ए का डैगर पहले बी का डैगर, दैट इज़ इक्वल्स टू सी का डैगर. अभी हमने बताया को वो हमेशा नहीं, यानी कि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो इनके जगह पर इन वाले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ बी ए माइनस ए बी इक्वल्स टू सी. तो ये क्या बन गया, बी ए का कम्यूटेशन इक्वल्स टू सी. ये तो गिवन था क्या, हमने जो लिया था वही था क्या, नहीं ना, ये दोनों अलग है. दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन ही फॉल्स है. तो जो हमारा जो आंसर होगा ना, दैट इज़ ऑप्शन ए, राइट. ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा. नाउ कम्स टू, हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी सी डी ठीक है कि नहीं है, देखो. सो नाउ हमने क्या लिया, ऑप्शन बी लिया जो हमें गिवन था, ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू सी. हमने दोनों तरफ डैगर लगा दिया, तो वो क्या बन गया, ए बी का डैगर प्लस बी ए का डैगर इक्वल्स टू सी डैगर.
तो यहाँ पर देखो क्या होगा, बी का पहले होगा बी का डैगर ए का डैगर प्लस ए का डैगर बी का डैगर इक्वल्स टू सी डैगर, सो दैट इज इक्वल्स टू बी ए प्लस ए बी इक्वल्स टू सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज गिवन है दीज आर नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर्स राइट ना। तो यही तो हमें गिवन था, ए बी प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो यही मिला हमको आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेट आफ्टर टेकिंग द डैगर, यही मिला है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो ट्रू हो गया। वैसे ही आप सी को भी चेक कर सकते हो, डी को भी चेक कर सकते हो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ए बी ए इक्वल्स टू सी गिवन था, दोनों तरफ हमने डैगर ले लिया, वो क्या बन गया, ए का डैगर बी का डैगर ए का डैगर इक्वल्स टू सी डैगर, और तीनों की जगह पर हम ए बी ए लिख सकते हैं इक्वल्स टू सी, सो इट ऑल्सो सेटिस्फाइड। यहाँ पर भी देखो वही ए प्लस बी इक्वल्स टू सी गिवन था, इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं, ए का डैगर प्लस बी का डैगर इक्वल्स टू सी का डैगर, एंड उसके जगह पर ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। इसको याद रखना, जब आप निकालते हो ना ए बी का डैगर, तो पहले बी का होगा, लास्ट वाला का पहले होगा, उसके बाद ए का होगा, यानी कि आप राइट से चलोगे लेफ्ट की तरफ, इसको याद रखना। सो जो थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई का रियल पार्ट नहीं है, कैन नॉट भी नहीं हो सकता है ना, यही पूछा है। तो याद रखना, जो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का जो रियल पार्ट होता है एंड इमेजिनरी पार्ट होता है, ये दोनों ही किसको सेटिस्फाई करते हैं, लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं राइट। सो ये दोनों लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि डेल स्क्वायर यू डेल स्क्वायर भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो समझ लेना कि दैट वन इज़ फॉल्स, और वो नहीं हो सकता। तो अभी हम चेक करेंगे एक बाई एक। तो पहले हम ये वाला देखेंगे, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे। तो देखो पहले हमने क्या किया, डेल स्क्वायर यू के जगह पर हमने ये वाला रख दिया, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद देखो हमने उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, इसको हम दो बार करेंगे है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार, वैसे ही यहाँ पर देखो वाई के रिस्पेक्ट में भी हम दो बार करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक बार करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2xy, यहाँ पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर, फिर और एक बार करेंगे तो 2y, यहाँ पर ज़ीरो आएगा। देखो ये वाला पार्ट तो सेटिस्फाई कर रहा है, ज़ीरो आ रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें हमें रियल पार्ट नहीं मिल रहा है, मतलब कि ज़ीरो नहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ द रियल पार्ट है ना, ये वाला क्या है, रियल पार्ट ही तो है, तो इसमें हमें ज़ीरो मिलना चाहिए था, यहाँ पर ज़ीरो नहीं मिल रहा है। सो द आंसर इज़ ऑप्शन ए हियर। समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या आंसर होगा, ए आंसर हो जाएगा राइट। तो देखो वही हमने सोल्यूशन में भी वही सेम चीज़ लिखा है, आज रियल पार्ट नॉट सेटिस्फाई लैपलेस इक्वेशन, सो जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे भी आप चेक कर सकते हो, जो सेकंड वाला ऑप्शन गिवन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको अगर हम चेक करेंगे और दैट इज़ द लैपलेस इक्वेशन, ये सेटिस्फाई ज़ीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए, अगर इसका हम लैपलेस इक्वेशन लेंगे डेल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर एक बार करेंगे तो क्या आएगा, वो यहाँ पर 2x आएगा, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, -2y। यहाँ पर देखो और एक बार करेंगे तो 2, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2, यानी कि वो हमें ज़ीरो दे रहा है, यानी कि वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, आप देख सकते हो राइट ना, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा है ना, हमें ज़ीरो मिल रहा है कि हमको 2y मिला यहाँ से, सो 2y मिला हमको। अगर ज़ीरो मिलता तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं मिल रहा है, सो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, याद रखना लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज़ डेल स्क्वायर यू एंड डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, बोथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर हमें क्या गिवन था, सिर्फ रियल पार्ट पूछा था ना, देखो यहाँ पर हमें रियल पार्ट सिर्फ पूछा था, तो रियल पार्ट के लिए हम क्या लेंगे, डेल स्क्वायर यू इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर वी वाला पूछा, सॉरी यानी कि इमेजिनरी पूछा होगा तो डेल स्क्वायर भी इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे,
है ना। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा था, u वाला पार्ट, रियल वाला पार्ट पूछा था, वो 0 के बराबर आना चाहिए था, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमें 0 मिलता तो आंसर ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं मिला, इसको याद रखना। इसलिए हमने कहा कि जो रियल पार्ट है दैट नॉट सेटिस्फाइंग द लैप्लेस इक्वेशन, यहाँ पर पूरा 0 आना चाहिए, पूरा 0 आना चाहिए, राइट ना, समझ में आया। ओके। तो देखो नंबर 4 क्वेश्चन जो गिवन है, द एक्सप्रेशन हमें ये वाला गिवन है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स वन स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स टू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स थ्री स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स फोर स्क्वायर इंटू 1/x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू हुम। तो ये वाला ऑप्शंस गिवन है, इनमें से किसको प्रोपोर्शनल होगा हमें ये पूछा है। तो हम एक एक करके निकालेंगे। पहले तो एक बार इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर 2 बार करेंगे। सिमिलरली बाकी तीनों का भी वैसे ही करेंगे, ऐड कर देंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आता है। देखो हमने वही किया है यहाँ पर। पहले जो ये वाला पार्ट था इसका हमने क्या किया, फर्स्ट एक बार पहले डिफरेंशिएशन किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x1। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर नीचे वाला का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर सिर्फ x1 के रेस्पेक्ट में हो रहा था, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x1 आएगा, राइट। तो वैसे ही नेक्स्ट देखो हम 2 बार करेंगे इसको, इस वाले को ही करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x1, 2 बार करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला का पावर f(x/gx) का जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, पता होगा सबको। तो नीचे वाला का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो इसका पावर 4 हो गया। फिर हमने इसको एज इट इज़ रखा, x1 का हो गया 1, फिर माइनस। वैसे ही यहाँ पर देखो ये वाला, इसका हम अगर करेंगे तो x1 स्क्वायर का क्या आएगा, 2x1 आएगा, और ये वाला 2x1 एज इट इज़ यहाँ पर पहले से था, माइनस का 2x1, राइट। तो इसको हमने यहाँ पर अभी सॉल्व किया। यहाँ से इन दोनों में से ये वाला टर्म कॉमन है, देखो ये वाला जो टर्म था दोनों में कॉमन है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, नीचे वाले से काट लिया, तो नीचे वाला क्या बचा, पावर 3 रहा यहाँ पर, है ना। तो उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया ये वाला, एक पावर कट गया, यहाँ से भी एक कट गया, यहाँ से भी कट गया, तो 3 बचा पावर। तो यहाँ पर 4x1 स्क्वायर, देखो यहाँ पर हमने वही लिखा है। और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले जाएंगे इसका, और ये क्या बन जाएगा, 8x1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस मच, ये वाला पार्ट। तो जैसे हमने इसको निकाला, पूरा सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग ध्यान से करना। सिर्फ बड़ा दिख रहा है लेकिन कैलकुलेशंस पूरा आसान है ना। तो ये वाला जैसे हमने निकाला वैसे ही सिमिलरली हम बाकी तीनों का भी वैसे सेम फॉर्मेट में निकाल देंगे। यहाँ पर 8x1 स्क्वायर था क्योंकि हमने x1 के रिस्पेक्ट में किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8x2 स्क्वायर, बाकी तो सेम रहेगा, पूरा सेम रहेगा। यहाँ पर भी वही x3 आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर x4 आ जाएगा। हमने इन तीनों का निकाल दिया पूरा सेम फॉर्मेट में, है ना। उसके बाद क्या होगा, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। देखो इन तीनों में जो कॉमन सा पार्ट था वो नीचे वाला पार्ट था, कॉमन था ये वाला पार्ट। और ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पर 8x1 स्क्वायर है, यहाँ पर देखो अगर इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये क्या दे रहा है, माइनस का 2x1 स्क्वायर, यानी कि इसमें से मुझे 6x1 स्क्वायर मिल रहा है। वैसे इसमें मुझे क्या मिलेगा, 6x2 स्क्वायर, है ना। तो आप वैसे देखना, तो बाकी तो आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये प्लस का 6x1 स्क्वायर है, यहाँ पर देखो हमें मिल रहा है, ये देखो माइनस का 2x1 स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस का 2x1 स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस का 2x1 स्क्वायर, यानी कि प्लस 6x1 स्क्वायर माइनस 6x1 स्क्वायर। तो वो कैंसिल हो रहा है, वैसे ही सब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें आंसर जो मिलेगा 0 मिलेगा, है ना। तो हमें पूछा था कि ये वाला किसको प्रोपोर्शनल होगा, जो आंसर होगा इसका, जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, दैट इज़ डेल्टा ऑफ x1 डेल्टा ऑफ x2 इंटू डेल्टा ऑफ x3 डेल्टा ऑफ x4, इसको ही मैच करेगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 5 क्वेश्चन इज गिवन कि गिवन दैट the integral is 0 to infinity dx by y square plus x square equals to pi by 2y, the value of 0 to infinity dx by y square plus x square का होल स्क्वायर, ये वाला हमें पूछा है और ये वाला हमें गिवन है। सो ऑप्शंस आर गिवन हियर,
तो देखो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, जो हमें गिवन था तो हमने वही पहले लिख लिया है ना, ये वाला गिवन था राइट। देखो ये वाला हमें गिवन था तो हमको ये वाला पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली बोथ तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डेल वाई दोनों तरफ हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको, राइट ना। तो उसके बाद इसका आंसर क्या होगा, तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -2y/y² प्लस x² का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dx इक्वल्स टू इसका आंसर क्या होगा, -π/2y² होगा, है ना। यहाँ पर नीचे 2y है, दिस इज 2y नॉट डेल वाई, दिस इज 2y, याद रखना 2y। तो 1/y का क्या होगा, -1/y² होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो उसके बाद क्या होगा, हमने इस वाले -2y को इस तरफ भेज दिया है ना, और ये सॉरी यहाँ तरफ माइनस माइनस तो कैंसिल हो रहा है ना, ओके माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक। तो हमने इस वाले 2y को यहाँ पे भेज दिया, तो देखो इसका आंसर क्या हुआ यहाँ, तो देखो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी dx बाई यहाँ पर क्या रहा, y² प्लस x² का होल स्क्वायर। आप क्वेश्चन में देखो यही पूछा था हमें, 0 टू इन्फिनिटी dx बाई y² प्लस x² का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर गिवन होगा तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे, राइट। तो देखो वही हमने यहाँ पर लिया है, जो आंसर हुआ यहाँ पर π/2y² पहले से था और ये वाला 2y आ गया, तो ये क्या बन गया, π/4y³ हो गया। सो द आंसर इज π/4y³, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखेंगे द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ नंबर 6 क्वेश्चन, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म से आया था। सो हमको पूछा है कि डेरिवेटिव ऑफ, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन यानी कि डेल प्राइम एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ प्रोपोर्शनल टू, किसको प्रोपोर्शनल होगा, ठीक, डेरिवेटिव पूछा है। तो देखो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो हमने क्या किया, जो फोरियर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ क्या होता है, 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻−i⁻kx, और यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा, जो फंक्शन है हमारा क्या है, डेल प्राइम एक्स dx है, राइट ना। तो उसके बाद हमको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखने हैं, वो पहले आप जान लो। देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म सबको पता होगा, जब हम किसी भी फंक्शन का, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालती हूँ तो वो क्या देखा, f(k) हमें उसको लिखते हैं, तो f(k) क्या हो जाएगा, 1/√2π, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻−i⁻kx, और यहाँ पर f(x) आ जाएगा, जो वाला यहाँ पर जो फंक्शन होगा यहाँ पे आ जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। और इसका इन्वर्स में क्या हो जाएगा, अगर मैं इन्वर्स निकालूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f इन्वर्स आ जाएगा, यहाँ पर f इन्वर्स f(x) आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा f(f)k। तो वो जो इन्वर्स वाला फॉर्मूला है वो क्या होगा, 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, अगर मैं वहाँ पे माइनस लेती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन आएगा। तो इसको ध्यान में रखना। अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म में इस यहाँ पर अगर मैं -i⁻kx लूँगी तो इन्वर्स में वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ मैं प्लस लूँगी तो वो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, माइनस हो सकता है, माइनस हो जाएगा। यानी कि तुम दोनों में से कौन सा भी साइन कंसिडर कर सकते हो, राइट ना। तो देखो उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका क्या रिलेशन है फोरियर के साथ। तो इसको याद रखना, जब ऐसे होगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा n x माइनस ए पे, है ना, x माइनस ए पे, n मतलब nth, ये ऑर्डर बता रहा है डेरिवेटिव का, f(x) dx वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू -1 टू द पावर n f(n) x इज़ इक्वल टू ए पे, यानी कि किसी भी पॉइंट पे। और एक चीज़ याद रखना, ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट,
सो ए पॉइंट याद रखना इस लिमिट के बीच में होना चाहिए, नहीं तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो जो ए पॉइंट है मस्ट बी लाइज इनसाइड द लिमिट, एंड ये वाला एन मैंने बताया कि वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, -1 यानी कि इसका ऑर्डर जितना होगा यहाँ पर वही आ जाएगा। और जो फंक्शन हमें गिवन है उसका भी हम सेम ऑर्डर के डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पर x के जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ इस वाले a यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि a के जगह पर जो भी होगा वही यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन का। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा होगा तो ये होगा। तो हमने वही किया है यहाँ पर, देखो तो हमारे पास फंक्शन कौन है, ये वाला फंक्शन है, और ये वाला हम फर्स्ट डेरिवेटिव है ना। तो हम क्या करेंगे, 1/√2 इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा के e⁻⁻⁰ और इसके लिए हमने ये भी बताया कि -1n भी आएगा। n मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 1 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो -1 यहाँ पर 1 आएगा, तो -1 एज इट इज़ रहेगा। और हमें किस पॉइंट पे निकालना है, देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, डेल्टा डैश x गिवन है, x मतलब 8x = 0 पे गिवन है ना, इसको याद रखना। तो यहाँ पर x = हमने 0 पे निकालना है, यानी कि यहाँ पर भी 0 हमें पुट करना है। तो ये वाला वैल्यू हमें कितना देगा, 1 देगा, e⁻0 बन जाएगा 1। सो द आंसर इज़, हमें पूछा है किसको प्रोपोर्शनल होगा, तो ये वाला तो नहीं चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा के। सो प्रोपोर्शनल पूछा है तो आयोटा के आ जाएगा, है ना। तो इस वाले को याद, यहाँ पर इसको फोकस करो। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ इसका आंसर कैसे हुआ। देखो फिर से एक बार देखो, ये वाला कैसे आया, -1n, तो यहाँ पर आया -1 फिर हमने क्या किया, fn 8x = a, तो यहाँ पर a कौन है, 0 है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि x = 0, और उसका nth डेरिवेटिव हमने किया है। यहाँ पर हमने कितनी बार डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा के e⁻⁻⁰ होगा, है ना। इसका डेरिवेटिव सिर्फ माइनस आयोटा के आएगा, और यहाँ पर x के जगह पर 0 पुट करना है बस। सॉरी, दिस इज़ द लास्ट वन, 7th वन इज़ लास्ट वन। हमें पूछा है कि कंसिडर करना है n/n मैट्रिक्स, जहाँ पर n 1 से बड़ा होना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स A हमें कंसिडर करना है, इन विच Aij इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिसेस I एंड J। नेमली अगर Aij होगा दैट मीन्स I एंड J का मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे उसको। द मैट्रिक्स A वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, यानी कि हैज़ 1 डीजेनरेट आइगन वैल्यू विथ डीजेनरेसी n-1। सेकेंड में गिवन है कि हैज़ 2 डीजेनरेट आइगन वैल्यू विथ डीजेनरेसी 2 and n-2। थर्ड में गिवन है हैज़ 1 डीजेनरेसी आइगन वैल्यू विथ डीजेनरेसी n, और फोर्थ वन इज़ गिवन डज नॉट हैव एनी डीजेनरेट आइगन वैल्यू। तो हम यहाँ पर n > 1 लिखा है क्वेश्चन में, तो हम n = 2 के लिए पहले देखेंगे। सो फॉर n = 2 हमने Aij के फॉर्मेट में लिखना है, और जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम I × J इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखना है ना। तो जो 2/2 मैट्रिक्स है, ये क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है, इसको हम कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पर इंडिसेस देखो 1 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1, यहाँ पर 1 2, 1 × 2 2, यहाँ पर 2 1, 2 × 1 2, यहाँ पर 2 2, यहाँ 2 × 2 4। सो 1 2 2 4, राइट, समझ में आया। तो इसका जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस वाले मैट्रिक्स को गौर से देखो, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, 1 मिनट। देखो इस वाले मैट्रिक्स को देखो, 1 2 2 4 है, दैट मीन्स दिस इज़ R1 रो 1, और इसको मैं ट्वाइस ऑफ R1 भी लिख सकती हूँ, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो एक फॉर्मूला होता है आइगन वैल्यू का, शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया था क्वेश्चन में, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो आइगन वैल्यूज़ होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, और एक क्या आ जाएगा,
ये जो प्रिंसिपल डायगोनल से इनका सम आ जाएगा, यानी कि 1 + 4 कितना होगा 5। तो आज इट इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स, तो इसका 2 ही आइगन वैल्यूज़ होगा, एक तो 0 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज़ 5। सो बेस से ही हम किसके लिए निकालेंगे, n = 3 के लिए निकालेंगे। तो ये क्या होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर गौर से देखो कि हमने सिर्फ i × j लिखना है, यानी कि 1 × 1 1 1 × 2 2 1 × 3 3 2 × 1 2 2 × 2 4, वैसे ही आ गया 3 6 9। तो इसको दिस इज़ R1, इसको मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ R1, वैसे ही इसको लिख सकती हूँ थ्राइस ऑफ R1, यानी कि इसका जो आइगन वैल्यूज़ आएंगे दैट इज़ 0 0 आएगा। 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 तो होंगे, 3 आइगन वैल्यूज़ तो होंगे। तो 0 0 फर्स्ट 2 तो 0 0 हो गए, उसके बाद जो होगा इन तीनों का सम होगा, यानी कि 4 + 9 + 1, तो वो क्या होगा 14 होगा ना। तो 0 0 14 इसका क्या हो गया आइगन वैल्यूज़ हो गए। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर सॉरी मैं भूल गई कि यहाँ पर पूछा था डीजेनेरेसी के बारे में, तो यहाँ पर तो कोई डीजेनरेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो 0 0 2 बार आ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि डीजेनरेट आइगन वैल्यू यहाँ पर कौन है 0 है, विथ उसका डीजेनरेसी कितना है, यहाँ पर डीजेनरेसी इसका 2 है। तो हम बोल सकते हैं जब n = हम 3 ले रहे हैं तो डीजेनरेसी हमको क्या मिल रहा है n-1, यानी कि 2 मिल रहा है, राइट ना। वैसे ही तुम चेक कर सकते हो, देखो हमने 4 के लिए भी निकाला, n = 4 के लिए हमने a11 a12 a14, वैसे ही a44 तक आएगा। 1 से लेकर सिर्फ तुमको इंडिसेस को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, अप टू 16 तक हमने लिख लिया। उसके बाद ये 4x4 मैट्रिक्स है, तो इसका जो आएगा क्या आइगन वैल्यूज़, तो तीनों तो 0 होंगे, बाकी इन जो प्रिंसिपल इंडिसेस का सम होगा, तो वो क्या होगा 30 होगा। तो 0 0 0 30। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो है ना दैट इज़ डीजेनरेट आइगन वैल्यू, और ये कितने बार है 3 टाइम्स है, इसका डीजेनरेसी कितना है 3 है। यानी कि हम बोल सकते हैं जब n = हम 4 ले रहे हैं तभी हमको आइगन वैल्यू सॉरी डीजेनरेसी कितना मिल रहा है n-1 मिल रहा है, यानी कि 3 मिल रहा है। सो हमारे जो स्टेटमेंट कौन इसको मैच कर रहा है, देखो इसको जो स्टेटमेंट मैच कर रहा है दैट इज़ ऑप्शन ए। सो हैज़ 1 डीजेनरेट आइगन वैल्यू होगा विथ डीजेनरेसी n-1। सो जो इसका जो आंसर होगा ना, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो नंबर 8 क्वेश्चन गिवन है 3 सेट्स ऑफ डाटा A, B and C from an experiment represented by X and 0 are plotted on a log-log scale. Each of these are fitted with straight lines as shown in the figure. So ये वाला फिगर जो गिवन था क्वेश्चन में देखो तो हमें पूछा है कि इनमें से ऑप्शंस गिवन था ये वाला √x x एंड x²। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर x x² देखो सब में कॉमन है, x तो कॉमन है, x का जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है वो सबको पता होगा, दैट इज़ वो पास करता है किस में ऑरिजिन दे के पास करता है। वैसे ही 2x का जो होगा वो भी ऑरिजिन दे के भी पास करेगा, यानी कि ये जो b वाला है ना, देखो इसको देखो, ये जो b वाला है ना ये ऑरिजिन देकर पास कर रहा है। तो बेसिकली हमको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ही पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं इसको। तो पहले देखो 1/x², तो इसका ग्राफ तो ऐसे होना चाहिए। तो इस टाइप का ग्राफ हमें तो नहीं दिया है, तो 1/x² किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, है ना। तो वैसे ही देखो √x का ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ये वाला हमें किसी में दिया है क्या √x का ग्राफ, ये वाला तो नहीं है ना, ये वाला भी गिवन नहीं है। जो ए का ग्राफ ऐसे है क्या, नहीं है ना। तो इस वाले ए का ऑप्शन ए भी गलत हो गया। बाकी देखो x/2, यहाँ पर देखो -x/2, -x मतलब वो माइनस इस वाले सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। सो ये होगा उसका ग्राफ। तो ये वाला भी तो नहीं है ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नहीं है, देखो इसको ध्यान से, ये तो सब पॉजिटिव में है, तो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। तो जो बच रहा है वो ऑप्शन डी बच रहा है। तो हमने देख लिया बी जो सेटिस्फाई कर रहा है एक्स को, ग्राफ को, x² मतलब उसका ग्राफ देख लो एक बार, x² का ग्राफ कैसे होगा, ये वाला
ए से होगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो सी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये वाला सी, ये वाला है ना, ऐसे होगा। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और ए क्या गिवन है, 1/√x। तो 1/√x का ग्राफ ये वाला है। सो 1/√x, तो 1/√x का ग्राफ जो ऑप्शन ए में गिवन है वो 1/√x का ही ग्राफ है। तो आप लोग ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से भी पता लगा सकते हो कि इन तीनों तो नहीं हो रहा है ना, ये तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ए बी सी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। सो ऑप्शन डी बचा। सो ऑप्शन डी होगा। तो पहले तो एक्स बीच वाला ये तो सबको पता होगा, वैसे ही एक्स स्क्वायर तो पता होगा। तो ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ हमें पूछा था कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, इसको देखकर घबराना मत। ये वाला जो गिवन है ना, ग्राफ गिवन है, तो सिर्फ इसको याद रखना कि स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ याद होना चाहिए कि एक्स है तो इसका ग्राफ कैसे होता है, एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ कैसे होता है ना। तो ये वाला जो था दैट इज़ कंप्लीट हो गया 2013 दिसंबर वाला पार्ट, है ना। इसके बाद हम देखेंगे 2014 का पार्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, है ना। ओके, थैंक यू।